गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बता रहा था, जिसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दी थी। ठीक है, उसके बाद जो है जो रिएक्शन आती है वो कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ का सेंस ये है कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल, कौन सा एलिमेंट, कौन सा ये सब आपके सामने बनी हुई है कि मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ये सीरीज़ आपके सामने बनी हुई है, तो ये स्टार्ट यहाँ से हुई है। जैसे ये सीरीज़ आपके सामने लिखी हुई है KNaCaMgAl FePbH, अगेन HCuHgAgAuPt। ठीक है, सभी के नाम आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये K जो है, पोटेशियम जो है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, तो जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर। ये एक ही बात है। मैं आपको अभी इसकी एक ट्रिक और बताऊंगा, उस ट्रिक की वजह से मैंने हाइड्रोजन को 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमको पता होनी चाहिए या लर्न होनी चाहिए। इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक आप जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये आपको हर टाइम याद होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इसके बेस पर ही हम जो रिएक्शंस होंगी वो इसी के बेस पर होंगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ये आपको लाइन से याद रखनी है, सीरीज़ से मतलब लाइन से याद रखनी है कि पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। लाइन से याद रखनी है आपको। अब याद रखने का एक तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस तरीके से आप जो है बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये K जो बना हुआ है, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं हम। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। इसकी ये शॉर्ट है। एक ट्रिक है जिससे आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है। आप मतलब डबल ए, का से मतलब प्लेटिनम है। इतना आप याद रख सकते हैं, इतना आपको याद रहेगा। आई थिंक मार्कर सही नहीं चल रहा है, इतना आप याद रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आप, ए डबल ए है ना, पहली ए से सिल्वर, नेक्स्ट गोल्ड, फिर लास्ट में क्या है? प्लेटिनम है, पीटी। ठीक है, तो अब आपसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैग्नीशियम और जिंक में मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। किनकी कंपैरिजन में? जिंक के। इसके बाद आपसे ये पूछा जाए कि सोडियम मोर रिएक्टिव है कि एल्युमिनियम, तो आप क्या बताएंगे? सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम के। तो ये इस तरीके से आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करनी है। मैंने क्या बताया फिर से एक बार देख लेते हैं। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका। का इन द सेंस प्लेटिनम है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच the more reactive elements displaces the less reactive elements. This type of reaction is called
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं द टाइप ऑफ रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन in which the more reactive element the type of reaction in which the more reactive element displaces the less reactive element। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये क्या दिया हुआ है, बी सी। अब यहाँ पर जो बी है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव। कैसा है, लेस रिएक्टिव। और ए जो दिया हुआ है वो है क्या, मोर रिएक्टिव। तो मैंने आपको बताया, तो अगर इस टाइप की रिएक्शन हो रही है तो वो किस टाइप की रिएक्शन कहलाई जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई जाएगी। अभी तो ये दोनों कैसे हैं, अभी तो ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट मैंने आपको बताया था, दोज केमिकल यूज फॉर केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो यहाँ बी को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या आएगा, ए सी प्लस बी। ठीक है, तो ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया। तो ए क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया इन कंपैरिजन टू लेस, मतलब इसके बी के। ए इज़ मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू बी। इसको बहुत ध्यान से हमको समझना है, बहुत ध्यान से करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है इसके लिए, एग्ज़ाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि जिंक और कॉपर के लिए देख सकते हैं। हमने क्या किया, जिंक और कॉपर, जिंक ले लिया और कॉपर ले लिया, इस तरीके की रिएक्शन करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ए बी के थ्रू आपको बता दिया। अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स के थ्रू हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे जिंक है और जिंक की रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं, जिंक की रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो ये जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर के। तो ये जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या फॉर्म होगा, ZnSO4, और इसने क्या किया, कॉपर को भगा दिया, कॉपर को भगा दिया। क्यों भगा दिया, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और Cu क्या है, लेस रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अगर सपोज़ कीजिए, अगर उल्टा हो जाए, उल्टा होने का सेंस क्या है, अगर सपोज़ कीजिए लिखा हो CuZnSO4, तो क्या ये रिएक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी। हम कहाँ जाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ पर जाएंगे। तो हमने देखा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और ये जिंक के बाद क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है। यानी कि जिंक मोर रिएक्टिव है तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव। तो ये इसको क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये ध्यान देने वाली बात है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है जिसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करेंगे वो कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। डबल, यहाँ पर आप जो वर्ड देख रहे हैं डबल, इसका मतलब क्या हो रहा है? डबल मतलब 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे? 2 एलिमेंट होंगे, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या हम बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन in which the mutual exchange of ion ions is called double displacement reaction, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए बी, फर्स्ट एग्जाम्पल ए बी लिखा हुआ है, और दूसरा क्या है? सी डी। ए बी और सी डी आप जानते हैं ये रिएक्टेंट हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ए जो है और ये जो सी है आपस में क्या हो जाएंगे? ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? ए डी और बी सी, इस तरीके से फॉर्म होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ होती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ होती है तो क्या बनता है? NaCl और H2। यहाँ पर देखिए ये Na जो है कहाँ पर पहुँच गया? Cl के पास पहुँच गया, और ये H कहाँ पहुँच गया? OH के पास आ गया। तो इस टाइप की रिएक्शन कैसी कहलाई जाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये आपको याद करनी है, और इसको याद करने के बाद हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से हम कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कर लीजिए। याद करने में प्रॉब्लम हो तो इसको लिख लीजिएगा। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। इस तरीके से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, फिर उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये रिएक्शंस आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और कई सारे एग्जाम्पल हैं बुक में, और मैं आपको जो है वो नोट्स में प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।